तो आज हम बात करेंगे बिहेवियर पर। विगत दिनों में हमने बहुत सारे बिहेवियर की बात करी। आज जो हमें बात करनी है वो गोल्डी के बिहेवियर पे बात करनी है। एकदम से इस बच्ची के हालात, जज्बात, ख्यालात एकदम से बदल रहे हैं। क्यों? इतना ज़्यादा बदलाव कैसे आ रहा है उस बेटी के अंदर? आपने नोटिस किया है? प्रोत्साहन देना अच्छी बात है। डांस वीडियो, डांस वीडियो, डांस वीडियो। वो आज जो सूट पहन के गई थी बिना स्वेटर के, वहाँ पर भी डांस वीडियो बनाए खेत में। इससे पहले भी बरेली वाला झुमका और पता नहीं जाने का। कल एक वीडियो पड़ा है, कल नहीं है, ये मैं बताती हूँ कितने दिन का है। डांस वीडियो की ही बात है यहाँ पर भी। हाँ जी, शॉर्ट वीडियो। तो ये शॉर्ट वीडियो बेर का जो दिखा रही थी, पहचान करा रही थी ना हमारी प्रिय बसंती जी। बसंती जी बेर का पहचान कराते कराते ये मत भूल जाना कि अपने बच्चों को इंसानियत की पहचान ना करा पाओ। यूट्यूब के नेम फेम में, यूट्यूब के डॉलर में इतना मत उलझ जाना कि कल को आपकी इस बच्ची की ज़िंदगी खराब हो जाए। मेरी बात हो सकता है कुछ लोगों को कड़वी लगे, पर मुझे लगता है कि इस रिगार्डिंग बात होनी चाहिए, और जब जब मुझे लगेगा मैं बात बिल्कुल करूँगी। अभी ये जो ग्रोथ एज है लड़की की, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं कि अगर कोई बात कहता है ना, तो अगर हमारे मन की बात नहीं होती है तो पसंद नहीं आता है, लेकिन इस प्रकार से रिएक्ट कर पाना मुश्किल है। ऐसा बंदा तभी रिएक्ट करता है जब उसको आदत पड़ गई हो। तो उस घर में बड़ा कौन है आपको पता है? गोलू महोदय। गोलू अपनी माता के साथ और अपने दादाजी के साथ ऐसा ही बिहेवियर करते हैं। उस लड़की ने भी अपने भाई से ही सीखा है, और कहीं ना कहीं ये इनके घर का ढर्रा रहा है। क्या इस लड़की ने और गोलू ने कहाँ से सीखा? हाँ, कहते हैं ना कि जब इनके पिताजी पीते थे, और सुनने में ये भी आया कि बसंती जी अपने भाताश्री से उनको पिटवाती भी थी, जो कि बसंती जी ने भी इस पर सफाई दी थी कि हम अपना पति को सही करने के लिए जो होता था वो करते थे। जो आप लोग मारपीट का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो हम अपना पति को सही करना चाहते थे, जबकि पति को इस तरीके से आप कभी सही कर ही नहीं सकती थी मारपीट करके। पति को तो तभी सही किया जा सकता था जब आप उसको नशा मुक्ति केंद्र ले जाती। इस प्रकार की आदतें मारने से, पीटने से इम्पॉसिबल है। तो ऑफ कोर्स गोलू ने अपनी माता से सीखा। पिताजी भी इनके गाली गलौज करते रहे होंगे। तो ये सारी प्रवृत्तियां बच्चों में कहाँ से आई हैं? बड़ों से आई हैं। अभी बसंती जी को नहीं समझ में आ रहा है। यही बेटा जब कल को बड़ा हो जाएगा, बड़ा तो हो गया, अभी और बड़ा होगा, गोल्डी जी और बड़ी होके जब शादी ब्याह करके दूसरे घर में जाएगी, बसंती जी आपके लिए बहुत बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होने वाली हैं। और ये आप मुझे हेटर समझ के मत देखिएगा। एक मेरा सजेशन है, इस सजेशन को अगर आप देखेंगे ना, आप में से जो भी मुझे कमेंट करेगा, पहले ये पूरा वीडियो मेरा देख लेना, तभी कमेंट करना, तभी शायद आप मेरी बात को समझ पाओ। एक घर जो होता है ना, वो एक महिला की वजह से अच्छा भी बन सकता है, बुरा भी बन सकता है ना। कहते हैं ना कि एक लड़की चाहे, एक महिला चाहे तो घर को संवार दे, और चाहे तो बर्बाद करके रख दे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने अपने आसपास बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखी होंगी, आपने भी देखी होंगी, हमने भी देखी हैं, है ना। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि हो सके तो बसंती जी, कमाने के लिए आप ज़िंदगी भर कमाइएगा, पर अभी अपनी बेटी पर ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा। बहुत ज़रूरी है आपको अपनी बेटी के ऊपर ध्यान देना। अगर आप अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देती हो तो कल को एक नहीं कई फैमिली बर्बाद हो जाएंगी। वो वापसी करेगी आपके साथ, यहाँ भी गोलू की वाइफ के साथ चिड़चिड़ पेड़पड़ होगी, आप सुकून से नहीं रह पाओगी। तो जब कभी वो ऐसा रवैया अपनाती है, सख्ती से थोड़ा पेश आइए, और उसका मतलब ये नहीं कि आप उसके ऊपर हाथ उठाइए, डांटिए, फटकारिए। एक बात कहने का तरीका होता है, उस तरीके से उसके साथ पेश आइए, समझाइए, और जब समझाने से बात ना बने तो थोड़ा कड़ा रुख अपनाइए। और फिर से मैं कहूँगी, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको टॉर्चर करें या फिर परेशान करें, मारें पीटें। माता पिता के पास बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों को संभालने का, ये बहुत सही टाइम है। आप गोलू को भी थोड़ा कंट्रोल कीजिए और अपनी बेटी को भी। कल को जब गोलू की बीवी आएगी आपकी स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी,
क्योंकि आप अपने बच्चे का, देखो दोस्तों, 100 की सीधी बात नक्को बकवास। हो सकता है आप मेरी इस बात से सहमत करें, जब आपका अपना खून, अपनी संतान आपको बोलता है इतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब सह पा जाएगी, जब गोलू की बीवी आपको बोलेगी, यकीनन आपको बहुत बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये होता ही है, ये ह्यूमन नेचर है कि दूसरे घर से आई है ये भी मेरे ऊपर चढ़ रही है, हैं? तब तुम पछताओगे कि एक जो ग्रोथ एज 3 बच्चों की, उस एज में हमने छल कपट द्वंद्व में बिजी रखा, पैसा कमाने में, उल्लू बना बना के त्रिया चरित्र करने में, दूसरों के ऊपर गंदे लांछन लगाने में। तो हो सके तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपने बुढ़ापे को अच्छा बनाने के लिए, और अपनी बेटी का अच्छा रहन सहन और उसके घर में उसकी अच्छी जिंदगानी चले, उसको बनाने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है और ये आपको करना चाहिए। और मैं कोई हेटर नहीं हूँ, मुझे लगा कि ये बात मुझे आपसे बोलनी चाहिए। मैं आज भी आपके खिलाफ हूँ, मैं आज भी तब तक वीडियो बनाऊंगी सॉरी, जब तक आप दुष्कर्म वाली चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि आपने झूठ फरेब छल कपट उनको सिर्फ फंसाने के लिए, उनको मज़ा चखाने के लिए ये झूठा केस किया था। लेकिन एज ए व्यूवर, एज ए रिएक्शन वाला चैनल, मुझे ये चीज़ उचित नहीं लगी और मुझे लगा कि एक बार आपको इसके रिगार्डिंग बात करनी चाहिए। आपकी ऑडियंस इस पे भर भर के कमेंट कर रही है। ये आपको पसंद करने वाले लोग हैं जिन्होंने कमेंट करे हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जिस तरीके से उसने रवैया अपनाया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये लोग जल्दबाजी में वीडियो अपलोड कर देते हैं तो कई बार रह जाता है, बाद में फिर ये ट्रिम व्रिम कर देते हैं, कट कुट मार देते हैं, लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं रह ही जाती है और या तो समझ में आ जाती है, तो बाद में कट करने से कोई फ़ायदा नहीं। बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चे हैं, और कब वो बड़े हो जाते हैं, कब आपको पिंच होने लगता है यहाँ पे, समझ में भी नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, बसंती जी अभी भी टाइम है, टाइम रहते संभाल लीजिए। 2 जिंदगानियाँ नहीं, न जाने इनके साथ कितनी जिंदगानियाँ जुड़ेंगी, गोल्डी के साथ उसके घर परिवार के कितने सदस्य जुड़ेंगे, आपके बेटे के साथ एक नई लड़की जुड़ेगी, घर परिवार आगे बढ़ेगा। उसके साथ सही व्यवहार नहीं हुआ तो हमें नहीं पता आने वाले टाइम में क्या होगा। आजकल शादी बचाना चलाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे मतभेद आ जाते हैं, बहुत सारे ईगो आ जाते हैं, बहुत सारे सामंजस्य आ जाते हैं। नए समय में, नए ज़माने में हम सबकी उम्मीदें अलग हैं और वहाँ पे एडजस्टमेंट भी बहुत करने होते हैं। सामने वाला सोचता है ये मेरे घर में आई है, मेरे हिसाब से चले, हम सोचते हैं यार हम दूसरे से घर से आए तो थोड़ा तो ये सोचे हमारे बारे में। बहुत सारी बातें हैं रियल, बहुत सारी। इवन हम में से सब ने वो संघर्ष देखा है, हम सब ने एडजस्टमेंट किए हैं अपनी अपनी लाइफ में। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगी, ज़्यादा बड़ा मुझे नहीं बनाना है। बस बसंती जी से मुझे बात करनी थी कि बसंती जी यहाँ से ट्रिम करके आप जनता की नज़र से बचा लेंगे। जनता हालांकि जान चुकी है, ये बेर मका लगा है, मुडेर मका लगा है, कद्दू बेल बक्सा, दादाजी का सुसु पोटी, इनसे थोड़ा ध्यान हटाए के हो सके तो अपने बच्चों पे ध्यान दे लीजिए। थोड़ा कम डॉलर कमाइए, लेकिन ना बच्चों के ऊपर ध्यान दे के थोड़ा सा उनके, अभी ये उनका टाइम है ना, ये टाइम में अगर उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी। इसके अलावा एक चीज़ और कहना चाहूँगी, इससे पहले गोलू का भी गंदा बिहेवियर हमने दादाजी के प्रति देखा था। खुरपा खुरपी और फाड़ुआ वड़ा कुछ लेके वो दादाजी से बदतमीजी कर रहा था, याद है आपको? आज वैसे इस छोटी बेटी का भी असलियत सामने आ गया और ये बच्चे दिनों दिन करे जाते हैं ऐसी हरकतें। बसंती जी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। आखिरकार बसंती जी इन बच्चों को सही दिशा क्यों नहीं दिखा रही? आप जो कर रही हो करो, लेकिन गलत दिशा में आपके बच्चे जा रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगी। आप में से कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं, कितने लोग असहमत हैं, कमेंट के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और मैं चाहती हूँ इस वीडियो पे आप ज़रूर से ज़रूर अपना कमेंट दीजिएगा। तो हंसी मजाक से हटके ये वीडियो था, थोड़ा हंसी मजाक तो अपना चलता रहता है जो कि आपको आगे भी मिलेगा, पर यार बहुत गलत दिशा में वो लड़की के आजकल दिमाग में सिर्फ वीडियो रहता है और उस वीडियो पे जो कमेंट आएंगे, हाँ गोल्डी बिटिया तुमने बड़ा अच्छा डांस किया, हाँ गोल्डी बिटिया तुमने बहुत अच्छे मूव दिखाए, बहुत अच्छी लिपसिंग है, हैं? सिर्फ और सिर्फ वीडियो के चक्कर में पगलानी पड़ी है। पढ़ाई लिखाई पे भी इम्पैक्ट करेगा आने वाले टाइम में। हो सके
तो कम से कम हाई स्कूल तो तमीज़ से करवा लीजिए, और हो सके गोल्डी तो तमीज़ से हाई स्कूल कर लो। ये डांस डूंस करने के लिए बड़ी ज़िंदगी पड़ी है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। राधे राधे दोस्तों।